बहुत पुराने समय की बात है। सम्राट वरेण्य का एक भव्य महल था। महल के भीतर एक अद्भुत बाग था। उसमें हर मौसम के फूल, मीठे फल, सुगंधित पौधे और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता वातावरण। मगर इस बाग की सबसे आश्चर्यजनक चीज थी एक सेब का पेड़, जिस पर सोने के सेब लगते थे। सम्राट ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए खास बंदोबस्त किए थे। दिन रात प्रहरी उसकी रखवाली करते थे। फिर भी एक दिन माली ने देखा कि एक सोने का सेब गायब है। वह दौड़ता हुआ सम्राट वरेण्य के पास गया। सम्राट ने खुद बाग में जाकर सेबों की गिनती की और पाया कि सच में एक गायब है। सम्राट क्रोधित हुआ। उसने घोषणा कर दी, जो चोर का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सबसे पहले युवराज अधिराज, सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र, पहरा देने के लिए आगे आया। सम्राट ने अनुमति दी, लेकिन रात होते ही अधिराज सो गया और अगली सुबह फिर एक सेब गायब था। अगली रात राजकुमार सोमकेतु, मंझला पुत्र, ने पहरा दिया। वही हाल हुआ, वह भी सो गया और एक और सेब गायब। सम्राट बेहद चिंतित था। तभी सबसे छोटा राजकुमार विवान आगे आया। उसने कहा, पिताजी, मुझे आज रात पहरे की इजाजत दें, मैं चोर को पकड़ लूंगा। सम्राट वरेण्य को विवान पर भरोसा नहीं था। वह उसे अक्सर अनाड़ी और अबोध समझते थे, मगर विवान के आग्रह पर उन्होंने अनुमति दे दी। राजकुमार विवान ने पहरा दिया और तय किया कि वह नहीं सोएगा। आधी रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, एक अद्भुत दृश्य हुआ। आकाश से उड़ती हुई एक सोने की चिड़िया आई। उसने पेड़ से एक सोने का सेब तोड़ा और उड़ने लगी। विवान ने तुरंत तीर चलाया। चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन उसका एक सुनहरा पंख जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होते ही विवान ने सम्राट को सारी घटना बताई और वह पंख दिखाया। सम्राट वरेण्य चकित रह गए। उन्होंने कहा, अगर चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो पूरी चिड़िया कितनी अद्भुत होगी। मैं चाहता हूं कि कोई उसे लाए। युवराज अधिराज सबसे पहले चिड़िया की खोज में निकला। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली, जो वास्तव में एक जादुई प्राणी थी। उसका नाम था लावण्य। लावण्य ने कहा, अगर तुम मेरी सलाह मानो तो चिड़िया तुम्हें मिल सकती है। 2 धर्मशालाएं मिलेंगी। सुंदर वाली में मत ठहरना, भद्दी सी साधारण धर्मशाला में रुकना। लेकिन अधिराज ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। तीर चलाया लावण्य बच गई और वह चला गया। वह सुंदर धर्मशाला में रुका और वहीं के नाच गानों में फंस गया। फिर सोमकेतु भी वही रास्ता चला। उसे भी लावण्य मिली, मगर उसने भी सलाह नहीं मानी। वही अंजाम हुआ। सुंदर धर्मशाला में रुककर वह भी अपना लक्ष्य भूल गया। अब राजकुमार विवान आगे बढ़ा। जब उसे लावण्य मिली, उसने उसका सम्मान किया और उसकी बात मानी। वह साधारण धर्मशाला में रुका। अगले दिन लावण्य फिर आई और बोली, एक किले में जाओ, वहां स्वर्णिका, सोने की चिड़िया, लकड़ी के पिंजरे में है। वहां एक सोने का पिंजरा भी रखा है, पर उसे मत छूना, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। विवान को महल तक पहुंचाकर लावण्य उड़ गई। राजकुमार ने किले में घुसकर स्वर्णिका को पाया, लेकिन सोने का पिंजरा देख वह बहक गया और जैसे ही उसने चिड़िया को उसमें रखा, चिड़िया चिल्लाई, सिपाही जागे और विवान पकड़ा गया। राजा ने कहा, अगर जान बचानी है तो मेरे लिए कनकवेग, सोने का घोड़ा, ले आओ। लावण्य फिर मिली। उदास थी, पर विवान के विनती पर मदद को तैयार हुई। उसने समझाया, घोड़ा चुपचाप ले आओ, चमड़े की पुरानी जीन डालना, सोने की जीन मत लेना। मगर विवान फिर गलती कर बैठा और पकड़ा गया। राजा ने कहा, अगर मेरी बेटी राजकुमारी आरुषि को मेरे पास लाओगे तो घोड़ा तुम्हारा। लावण्य ने उसे सोने के महल भेजा और चेताया कि राजकुमारी से मिलो, लेकिन उसे महल लौटने मत देना। विवान ने राजकुमारी को नहाते हुए पकड़ लिया। वह तैयार हो गई चलने को, लेकिन उसे भावुक देखकर विवान ने उसे महल लौटने दिया और फिर से पकड़ा गया। अब राजा ने कहा,
इस पहाड़ को 8 दिन में हटाओ, तभी जान बचेगी। विवान टूट चुका था। अब उसने पूरी तरह लावण्य पर भरोसा किया। लावण्य ने कहा, तुम सो जाओ, मैं काम कर दूंगी। सुबह होते ही पहाड़ गायब था। राजा ने प्रसन्न होकर आरुषि से विवाह करवा दिया। लावण्य ने योजना बनाई, पहले कनकवेग वाले राजा के पास जाओ, फिर स्वर्णिका वाले के पास। हर जगह चतुराई से काम लेकर विवान ने घोड़ा और चिड़िया दोनों वापस ले लीं। वापसी में वह अपने भाइयों को फांसी से छुड़ा लाया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया और विवान को कुएं में धकेल दिया। विवान ने अंत में लावण्य को पुकारा। वह आ गई। उसे बाहर निकालकर कहा, अब तुम्हारी रक्षा तुम्हें खुद करनी है। विवान वेश बदलकर किले लौटा। राजकुमारी आरुषि ने उसे पहचान लिया और राजा को सब सच्चाई बताई। अधिराज और सोमकेतु को देश निकाला मिला। विवान को गद्दी मिली और सब प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद विवान उसे ढूंढने जंगल गया। लावण्य ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तीर चलाकर मुझे मार दो। मैं जादू के कारण लोमड़ी बनी हूं। विवान ने साहस कर तीर चलाया और लावण्य से निकला राजकुमार ईशान आरुषि का सगा भाई। सत्य, साहस और विश्वास की जीत हुई। राजकुमार विवान और राजकुमारी आरुषि ने न्याय, प्रेम और भक्ति के साथ राज्य को चलाया। स्वर्णिका गाती रही, कनकवेग दौड़ता रहा और लोग उनके किस्से कहानियों में सुनाते रहे। सच्चे दिल से की गई कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाती हैं, और जो दूसरों की मदद करता है उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं छोड़ता।